हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम प्रिजनर के लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं, तो चलिए फिर हमारी कहानी शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगजी क्लाउड रिसेसेस से लौटते वक्त अपने साथ 2 मेहमानों को भी लेकर आया था। वुशियान उन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स है। सालों के युद्ध के अनुभव से वुशियान ने सीखा था कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वुशियान के सामने जो व्यक्ति काले कपड़ों में खड़ा था वो शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति लग रहा था। साथ ही उसके साथ जो सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था वो जेंटल और खूबसूरत लग रहा था, जिसके हाथों में ब्लैंकेट में लपेटा हुआ एक बच्चा था। झांगफू, ये ऐसा लग रहा था कि वांगजी बताने में हिचकिचा रहा है। क्या ये यहाँ से नहीं है? वुशियान ने पहले ही वांगजी की बातों को भांप लिया था। ये लोग युनमेंग से तो नहीं हो सकते। ये लोग यात्रियों की तरह लग रहे हैं। क्या ये यीलिंग से है? वुशियान अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन ज़्यादा बात बढ़ाने से पहले वांगजी ने उसकी बात काट दी। ये लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड से नहीं है। ये बात सुनते ही वुशियान की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। क्योंकि किसी को भी अपनी दुनिया छोड़कर किसी और की दुनिया में घुसने की अनुमति नहीं थी। अगर इन दोनों के बारे में दुनिया को पता चला तो जंग भी हो सकती है। जियांगोंग, मैं सोंगलान हूँ। मैं धरती से हूँ और ये मेरा पति शाओ शिंगचेन है। ये वाटरलैंड से है। सोंगलान ने झुशिया करते हुए जियांग वुशियान को अपने बारे में बताया। वुशियान की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे वो निकलकर बाहर गिर जाएंगी। क्या आप दोनों शादीशुदा हैं? अलग अलग राज्यों से होने के बावजूद क्या आप दोनों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं? आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? आप दोनों जानते भी हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। वुशियान उन दोनों को देखकर भौंचक्का रह गया था। और हो भी क्यों ना, कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति लाने के लिए उसे वांगजी के साथ वेन्स से लड़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड से बाहर जाकर लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। वुशियान को बात करता देखकर वांगजी थोड़ी देर के लिए चुप रह गया, लेकिन अपने माता पिता को परेशान देखकर शाओ शिंगचेन के गोद में जो बेबी था वो ज़ोर से रोने लगा। शिंगचेन उसे झुलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। बच्चे का रोना देखकर वुशियान का दिल पिघल गया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। जियांगोंग, हमने आपकी ताकत, दया भावना और सूझबूझ के काफ़ी किस्से सुने हैं, साथ ही जियांग फुरेन के वैदिक ज्ञान के भी। हम सिर्फ आपको ये बताने नहीं आए हैं कि हम आपके साथ हैं, साथ ही हमें आपसे कुछ मदद भी चाहिए। ये मेरा इकलौता बेटा है, सोंग यीबो। फायरलैंड के राजा शुयांग ने इस पर वार किया है। अभी मेरे बेटे के पास बहुत ही कम वक्त बचा है। कुछ ही देर में उसके शरीर के सारे अंग काम करना छोड़ देंगे। इसलिए जियांगोंग से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी फुरेन को मेरे मरते हुए बेटे का इलाज करने की अनुमति दे दें। मैं धरती का राजा सोंगलान प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ताउम्र आपकी सेवा करूँगा। सोंगलान अपने घुटनों पर बैठ गया, अपने दोनों हाथ आगे करके अपनी गर्दन झुकाई, जैसे वो वुशियान के आगे अपना पूरा समर्पण दे रहा हो। उसके बगल में शिंगचेन भी अपने बेटे को गोद में लेकर घुटनों पर बैठ गया। मैं शाओ शिंगचेन, वाटरलैंड का अधिपति, मैं जियांगोंग से पूरे दिल से मदद की अपेक्षा करता हूँ, शिंगचेन ने कहा। वुशियान को आश्चर्य हो रहा था कि 1 साल का बच्चा जिस पर जानलेवा वार किया गया है वो अपने माँ के गोद में इतने शांति से कैसे रह सकता है, जबकि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये सच में बहुत ही सहनशील है। इतनी खतरनाक परिस्थिति में भी वो बिल्कुल नहीं रो रहा है। साथ ही वार झेलने के बाद भी वो इतनी दूर तक सफ़र करके आया है। ये सोचते हुए उसका दिल भर आया कि जिसे अब तक दुनिया के बारे में कोई समझ नहीं है, उसे इतनी जल्दी दुनिया के दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। अपने राजनैतिक तर्क वितर्क खिड़की से बाहर फेंकते हुए वुशियान ने पूरी तरह से इस बच्चे का साथ निभाने का प्रण लिया। मैं जियांग फुरेन को हर तरह से आपके बेटे की सहायता करने की आज्ञा देता हूँ। आप अपने बेटे को यहाँ छोड़कर जाइए। मेरा चिज़ी उसकी हर हालत में देखभाल करेगा। हम आपके लिए जंगल में रहने का इंतज़ाम करवा देते हैं। वहाँ पर हर किसी से छुपकर अपना रूप बदल कर रहिएगा। जब आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तब आप यहाँ से जा सकते हैं। तब तक इसके बारे में किसी को कुछ भी पता न चले। वुशियान ने अपना निर्णय बताया, जो सभी ने बिना शर्त मंजूर किया। वुशियान ने अपनी चिज़ी की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। उन्हें बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। आंखों ही आंखों में बातें हुई। वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। वांगजी ने आगे बढ़कर शिंगचेन की गोद से यीबो को अपने गोद में लिया।
अपने बेटे को छोड़ने से सिंगचेन पहले तो डर गया, लेकिन सोंगलान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ढाढ़स बंधाया। अपने बेटे से अलग होने से उनका दिल भारी हो गया था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सिंगचेन ने प्यार से अपने बेटे को देखा, उसके माथे को चूमा और उसके कान में धीरे से कहा, बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, माँ और बाबा तुम्हें लेने के लिए वापस आएंगे। अपने पत्नी की बातें सुनकर सोंगलान की भी आंखें भर आई। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी आज वो असहाय था। बहादुर बनना मेरे बच्चे, सोंगलान ने यीबो के गाल को सहलाते हुए कहा। ये सब नज़ारा वांगजी और वुशियान के दिल को भी छू गया। वो भी माता पिता थे और उनकी इस पीड़ा को भली भांति समझ सकते थे। वो भी उनकी सहायता नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही संगीन मामला था, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी था। वांगजी और वुशियान ने सोंगलान और शाओ शिनचेन को अलविदा कहा। जियांग सेना के कुछ भरोसेमंद लोगों द्वारा उन्हें चुपचाप जंगल में छोड़ा गया, जहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा घर और ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। ये कितना प्यारा है, वुशियान ने यीबो के गाल को सहलाते हुए कहा, तो वांगजी ने उत्तर में सिर्फ कहा। जियांग जान दौड़कर चिकित्सा कक्ष में आया जब वुशियान ने उसे खबर दी कि उसके मम्मा अब घर पर आ चुके हैं। मामा! मुस्कुराते हुए जहान जोर से चिल्लाकर अपने माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन पूरे चिकित्सा कक्ष में उसे अपने मम्मा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। बस बेड पर एक छोटा बच्चा सोया हुआ मिला। उत्सुकतावश जान उसके पास गया। एक तरफ से बच्चे को निहारते हुए जान बोला, प्यारा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बच्चा गहरी सांसें ले रहा था और शक्तिहीन महसूस हो रहा था। शायद डीडी बीमार है, जान ने अपने आप से कहा, लेकिन उसके फूले हुए गाल देखकर जान अपने आप को पोक करने से रोक नहीं पाया। उस बेबी के बाउंसी चिक्स देखकर उसको बहुत मज़ा आया। जान खिलखिलाते हुए उसे और पोक करने लगा। तभी उस बेबी ने जान की तरफ आंखें खोलकर देखा। जान की धड़कन तेज़ हो गई, जैसे फिर से एक बार उसे रंगे हाथों कक्षा छोड़ने के लिए पकड़ा गया हो। लेकिन ये कुछ अलग था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब उसने उस बेबी के गोल गोल आंखें देखी थी। लेकिन अगले ही पल जान को अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसने उस बेबी की आंखों में आंसू देखे। वो बेबी हर तरफ देखकर अपने माता पिता को ढूंढ रहा था, लेकिन उस कमरे में उसके माता पिता की जगह एक अनजान लड़का खड़ा था। वो परेशान हो गया। वो बस रोने ही वाला था, लेकिन उसे देखकर जान भी बहुत परेशान हो गया। हे डीडी, रो मत, देखो तुम मुझे फंसा दोगे, जान उसके गीले गाल देखकर बोला। लेकिन किस्मत से वो बच्चा बहुत ज़ोर से नहीं रोया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला नहीं रहा था। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगचा अंदर आते हुए बोला। चिंग चिंग, मेरी मदद करो, मैं इसके गाल दबा रहा था और अब ये रो रहा है। परेशान होकर जान ने चेंग से मदद मांगी। एक और आदमी को अपने कमरे में देखकर यीबो बेड से उतरने की कोशिश करने लगा। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? चेंग उसे देखकर बोला। यीबो अपने छोटे छोटे पैरों से चेंग की तरफ बढ़ रहा था और जान उसके पीछे ऐसे चल रहा था अगर यीबो गिरे तो उसे संभाल पाए। दोनों को इस तरह से देखकर चेंग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। यीबो जंगचा के पास जाकर उसके रोब्स खींचने लगा। वो प्यारी सी आवाज़ में बोला, शुशु, माँ, पापा। जंगचा ने नीचे बैठकर उसके बालों में हाथ फिराया। वो उसे समझाते हुए बोला, यीबो, माँ बाबा को कुछ काम है, वो तुम्हें लेने ज़रूर आएंगे अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और दवाई वक्त पर लोगे। यीबो तुरंत जंगचा की बात मान गया। उसके उम्र के बाकी बच्चों की तरह उसमें ज़िद्दीपन बिल्कुल भी नहीं था। उसने गर्दन झुकाकर सिर्फ अपना सिर हिलाया। बुरा तो उसे भी लग रहा था, आखिरकार वो बस 1 साल का ही तो बच्चा है। तभी जान यीबो के पास आया। उसने यीबो के पीठ को सहलाते हुए कहा, परेशान मत हो डीडी, हम दोनों साथ में खेलेंगे। यीबो ने तुरंत जंगचा का हाथ छोड़ा। जान की तरफ देखकर वो मुस्कुराकर हाँ बोला। जान को भी अपने आप पर गर्व हुआ। उसने डीडी को इतनी अच्छी तरह से समझाया कि उसका रोना दूर भाग गया। एकाएक उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बन गया है और उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। तुम मुझे जानगा बुलाना, ठीक है? जान ने यीबो से कहा, तो यीबो ने भी उसके पीछे रिपीट किया, जानगा। तुम्हारा नाम क्या है डीडी? जान ने उससे पूछा। तो यीबो ने जवाब दिया, यीबो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बॉडी कहकर बुलाऊंगा, जान ने उत्साह से घोषणा की। जंगचा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से जान हमेशा ही अपना स्कूल बंक करके यीबो के साथ खेलने आया करता था।
कभी कभार ईबो को बाहर घुमाने के लिए भी ले जाया करता था। वो दोनों चोरी छुपे लोटस पेयर में घूमा करते थे। वांगजी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो कभी कभी अनदेखा किया करता था। उन पर दूर से ही ध्यान दिया करता था। लगभग 4 महीने बाद ईबो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। आज उसके माता पिता उसे लेने के लिए आए थे। मम्मा, बाबा कहते हुए ईबो अपने नन्हे पैरों से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। सिंचन ने उसे गोद में उठा लिया और उसने अपने माता पिता को जोर से हक किया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वांगजी शुशु रोज एक नीला गोला मेरे यहाँ पर डालते थे। ईबो अपनी छाती की तरफ इशारा करके अपने माता पिता को बता रहा था। उन्होंने कहा कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं रोया। ईबो लगातार बड़बड़ाते हुए अपने माता पिता को सारी आपबीती बता रहा था। सोंगलान और शाओ शिंगचेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना खुशियों का पिटारा वापस से पा लिया था, बिल्कुल सही सलामत। जान अपने माँ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। ईबो जाने वाला है, यह सोचकर उसका चेहरा उदास हो गया। वांगजी ने अपने बेटे का चेहरा देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके माथे को सहलाते हुए नाक पर किस किया। जान फिर से मुस्कुरा दिया। जानगे, मेरे मम्मा पापा से मिलो। वो मुस्कुराकर दौड़ता हुआ जान के पास आया। जान ने मुड़कर अपने माता पिता की तरफ देखा, जैसे वो उनकी आज्ञा लेना चाहता हो। वांगजी ने मुस्कुराकर उसे नीचे उतारा। लोटस पियर में कुछ समय गुजारने के बाद शाओ शिंगचेन और सोंगलान ईबो को लेकर जाने के लिए निकले। जान का दिल भारी हो गया। वुशियान और वांगजी उन्हें छोड़ने के लिए गेट तक आ गए। सोंगलान और शाओ शिंगचेन बार बार उनका धन्यवाद कर रहे थे उनके इकलौते बेटे को बचाने के लिए। ईबो, जियांगोंग और फुरेन को धन्यवाद कहो, सोंगलान ने अपने बेटे से कहा। ईबो दौड़कर वांगजी के पैरों से लिपट गया और उसने कहा, धन्यवाद शुशु। ईबो लगभग चिल्लाकर बोला था तो सिंचन ने कहा, ऐसे नहीं ईबो। वांगजी घुटनों पर बैठ गया। ईबो के सामने आते हुए वो बोला, ठीक है ईबो, एक अच्छे बच्चे बनना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। ईबो वांगजी के गले लगा तो वुशियान भी उसके सामने बैठ गया। ईबो ने उसे भी गले लगाया। शुक्रिया वुशियान शुशु, मेरी तरफ से चेंग को भी शुक्रिया कहना, ईबो बोला। हाओ कहते हुए वुशियान ने ईबो के गाल को पिंच किया। मुझे इन गालों की बहुत याद आएगी, कहते हुए वो मुस्कुराया। झानगा कहते हुए ईबो जान की तरफ दौड़ा। जान की आंखें भर आई थी। उसने कसकर ईबो को गले लगाया। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा वोडी, वो बोला। जब वो ईबो से अलग हुआ तो उसने देखा कि ईबो अपने छोटे हाथों से अपनी आंखें मल रहा है। बस एक यही बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि किसी भी वजह से ईबो के आंखों में आंसू आए। जान को याद आया कि जब उसके मामा उदास होते हैं तो उसके पापा क्या करते हैं। उसने तुरंत आगे बढ़कर ईबो का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसके होठों पर किस किया, जिससे वहाँ पर खड़े चारों बड़े लोग बिल्कुल शॉक हो गए। ठीक है, वैसे भी ये बच्चे ही तो है, सोंगलान ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। सिंचन ने भी मुस्कुराकर ईबो को अपने गोद में लिया। वुशियान और वांगजी को अलविदा कहकर वो दोनों अपने रास्ते चले गए। जान गेट पर खड़ा खड़ा काफ़ी देर तक उनको देखता रहा। वुशियान ने पीछे से वांगजी को हक किया। वो दोनों अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा मुझ पर गया है, मैं चाहता था कि वो तुम्हारे जैसा हो, वुशियान बोला। वांगजी के कंधे पर सर रखे हुए वुशियान उसके गर्दन के एक तरफ किस कर रहा था। लेकिन यही चीज़ तो उसे प्यारा बनाती है, मेरे झांगफू सबसे खास है, वांगजी ने कहा। अच्छा, तो तुम मेरी चेष्टा कर रहे हो? बस आज रात तक रुको, मैंने भी तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। वुशियान ने वांगजी के नेक पर शक किया, जिससे वहाँ पर निशान पड़ गया। इस दौरान जान को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं। वो अब भी ईबो की तरफ देख रहा था, जिसकी आकृति हर पल छोटी होती जा रही थी। ईबो को देखते हुए वो बस एक ही बात बोल रहा था, एक बार मुड़ जाओ, बस एक बार मुड़ जाओ। लेकिन ईबो नहीं मुड़ा। वो सोंगलान को कस के पकड़े हुए था। जान का चेहरा मुरझाने लगा था। बाद में मिलते हैं जानगा, ईबो दूर से चिल्लाया। जान ने भी हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। उसके चेहरे की चमक वापस आ चुकी थी। वुशियान मुस्कुराते हुए जान के पास आया। उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। वो जान के सामने आकर झुका और उसने कहा, पता है जान, इसके बाद तुम कभी भी ईबो से नहीं मिल पाओगे। वुशियान का गंभीर चेहरा देखकर जान की समझ में आ गया कि उसके पिता मजाक नहीं कर रहे हैं। जान बिल्कुल परेशान हो गया।
तो वुशियान ने उससे कहा, उससे मिलने का बस एक ही रास्ता है कि तुम सबसे महान योद्धा बनो और बुरे लोगों से यिबो को बचाओ। जान का निश्चयी चेहरा देखकर वुशियान को हंसी आ गई। जान बिल्कुल मासूम था, लेकिन वांग जी अपने पति को घूर कर देख रहा था। उसे पता था वुशियान ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए ही वो चुप था। वुशियान ने आगे कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा अगर तुम हर वक्त अपनी कक्षा से भाग जाओगे और कुछ ना कुछ बहाने बनाते हुए जिद किया करोगे। मैं आगे से कभी नहीं भागूंगा, एक अच्छा बच्चा बनूंगा और बहुत मेहनत करूंगा, जान ने कहा। वुशियान ने अपने बेटे के सर को सहलाया, जैसे उसे अपने पिता होने पर गर्व हो रहा हो। वांग जी प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम ये नुस्खा तो काम कर जाए, क्योंकि जान को मनाना किसी के बस की बात नहीं थी। साथ ही उसे झूठी आशा देने के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो भविष्य में कभी भी यिबो से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसकी विचारधारा जान की आवाज़ से टूट गई। जान ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं जियांग जान आज से ये वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूँगा और एक महान योद्धा बनूँगा। 5 राज्यों में शांति स्थापित करूँगा, उन्हें एक बनाऊँगा ताकि मैं यिबो के साथ फिर से खेल सकूँ। तभी वहाँ पर जोर से हवा चलने लगी, जैसे पूरी प्रकृति ने जान का वचन मान लिया हो। आसमान में काले बादल छा गए, जो बहुत ही ज़्यादा सुहाने लग रहे थे। बिजलियाँ कड़क रही थी, जैसे वो किसी चीज़ का उत्सव मना रही हो। जान की तरफ देखने से पहले वांग जी और वुशियान ने एक दूसरे की तरफ देखा। भविष्य कोई नहीं बता सकता। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अब जाहिर सी बात है, इस कहानी को लेकर आपके दिल में काफ़ी सारे सवाल होंगे। ऑथर ने पहले ही इसके जवाब दे दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, वुशियान ने वांग जी को बंदी क्यों बनाया? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, वांग जी ने वुशियान का दिल चुरा लिया था। उसने उसके साथ संधि क्यों नहीं की? सीधी सी बात है कि लांचिरेन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थे, वो किसी की मदद नहीं चाहते थे। एक और सवाल कि वांग जी की जगह वुशियान को क्यों उल्टियाँ होती थी? तो ये सोलमेट्स में होता है कि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। सोलमेट्स 2 दिल एक जान होते हैं, इसलिए वांग जी की जगह वुशियान को उल्टियाँ हो रही थी, ये ऑथर का कहना है। और एक आखिरी सवाल कि क्या इसका सीक्वल बनेगा? तो हाँ, ऑथर ने कहा है कि जब भी उन्हें टाइम मिलेगा तो वो इसके सीक्वल पर काम करेगी। एक्चुअली बात यह है कि मुझे इस ऑथर के लिखने का स्टाइल बहुत पसंद है, लेकिन जो कि इन्हें ट्विटर पर काफ़ी बार बुली किया गया था इस बात को लेकर कि वो टॉप जान कहानियाँ क्यों लिखती है, इसलिए उन्होंने लिखना छोड़ दिया था। लेकिन बार बार इंसिस्ट करने पर इन्होंने दोबारा लिखना स्टार्ट किया है। तो आशा करते हैं कि ये भविष्य में इसका सीक्वल ज़रूर बनाएंगी, क्योंकि यार मुझे तो यिबो और जान की लव स्टोरी देखना बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर इस सिनारियो के साथ कि यिबो के लिए जान 5 राज्यों को मिलाने वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और हाँ, एक और गुड न्यूज़, कल से हम नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाउंड टू यू। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।